तो आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा फ़ोन है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। वो है Vivo X200 Pro। ये कुछ मुझे 90,000 का पड़ा था और मैंने इसकी बहुत हाइप भी देखी थी। इसका मैक्रो लेंस बहुत इंटरेस्टिंग है टेलीफोटो में। देखते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग है या नहीं, या लोगों ने इतना बना रखा है। तो अब अगर मैं इसके कैमरा सेंसर्स की बात करूँ, जो हमें 1x मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो अल्ट्रा वाइड है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, और जो टेलीफोटो है वो हमें 200 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसके कैमरा सेंसर्स की तो बात हो गई। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्या है। तो मैंने अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले हमें अल्ट्रा वाइड मिलता है और फिर 1x मिलता है और 2x डिजिटल जूम मिलता है हमें इसमें। टेलीफोटो मिलता है 3.7x, जो मैंने अभी आपको बताया, जो 200 मेगापिक्सल का है। और अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ, हम इसको 100x तक जा सकते हैं। अगर आप देखो एकदम बहुत अच्छा ही लग रहा है 100x। तो अगर मैं इसकी एक फ़ोटो मारता हूँ इसमें, एक मिनट, इसकी मैंने एक फ़ोटो मार दी। अब मैं जरा दोबारा से अल्ट्रा वाइड पे चला जाता हूँ दिखाने के लिए। तो पहले एक अल्ट्रा वाइड पे एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और एक 1x पे जो एक 50 मेगापिक्सल का है, और 3.7x जो इसका टेलीफोटो है वो भी एक बार कर लेता हूँ मैं। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ 1x से अल्ट्रा वाइड से, तो जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि इसके जो एजेस है वो काफ़ी अच्छे हैं, और हाईलाइट को इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना, 1-1:30 बज रहा है, क्योंकि 1-1:30 बजे मुझे सही पता चल जाता है कि हाईलाइट और शेडोज़ कैसे कंट्रोल कर रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से इन्होंने एकदम एक्सपोज कर रखा है। ये नहीं कि पूरा ब्राइट कर दिया है, वो सब चीज़ें नहीं है अल्ट्रा वाइड पे। जितना भी आप देखोगे, जैसे कि ये पार्ट है, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे से निकाल रहा है। और अगर मैं 1x की बात करूँ, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर 1x बहुत अच्छे से कर रहा है। और अगर टेलीफोटो में जाऊँ, टेलीफोटो में भी इन्होंने बहुत अच्छे से, काफ़ी शार्प है और काफ़ी डिटेल है टेलीफोटो जो है। और अगर मैं 10x पे जाऊँ, एक 10x पे भी फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि 10x डिजिटल जूम है, तो 10x पे भी एक बार देख लेते हैं। 10x भी बहुत अच्छी फ़ोटो है, काफ़ी शार्प है, काफ़ी अच्छे कलर्स निकाले, जैसे एक्चुअल मुझे दिख रहा है ना वहाँ पर सामने, वैसे ही सेम कलर मुझे 10x पे भी मिल रहा है। तो अभी जैसे मैं पीछे मैं शॉट ले रहा था, तो अभी जैसे मैं पलट के देखा तो स्काई बहुत अच्छा हो रखा था। तो मैं अभी स्काई में भी एक दिखाता हूँ डायनामिक रेंज कैसी आती है। जैसे कि पहले मैं एक अल्ट्रा वाइड में शूट करता हूँ, तो एक मैंने अल्ट्रा वाइड ले लिया, और वही एक, अरे आप बर्ड निकल गई, बहुत प्यारा शॉट है। और एक मैं 1x पे लेता हूँ, और एक वही टेलीफोटो जो है 3.7x, मैं एक बार वो भी ले लेता हूँ। मैं एक बार टैप कर लेता हूँ जिससे ये डिटेक्ट कर ले, ठीक है। और अब अगर मैं फ़ोटोज़ देखूँ, इसने फ़ोटोज़ इन्हेंस किया है, वाह क्या पिक्चर आई है। अब मैं आपको अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ कि इन्होंने स्काई कितना प्रॉपर तरीके से निकाला है, जैसे मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है एकदम पूरा, एकदम जैसे एक जो रुई जैसा होता है, कॉटन जैसा, वैसा ही फील हो रहा है अल्ट्रा वाइड में। और देखूँ मैं, ये जो एजेस है ये भी काफ़ी सॉफ्ट नहीं है जो मेरे को पहले फ़ोन से मिला, वैसे काफ़ी शार्प और अच्छे दिख रहे हैं। और अगर मैं इसी में, अगर मैं 1x में जाता हूँ, 1x भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, सेम वही चीज़ जो अल्ट्रा वाइड में कर रहा है, वैसे उससे थोड़ा अच्छा कर रहा है 1x। एंड अगर टेलीफोटो पे जाऊँ, टेलीफोटो में थोड़ा सा उन्होंने जो स्काई जो था उन्होंने दिखाया नहीं, और वैसे भी देखा जाए तो स्काई में इस साइड कुछ है ही नहीं जो वो दिखाएगा। तो 3x भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो है देखा जाए तो मेरे हिसाब से, और काफ़ी अच्छे कलर्स निकाल रहा है, काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज निकाल रहा है। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं इन पर भी लाइट रख रहा है, और ऊपर भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने लाइट रखी है। तो मैं भी एक ऐसे लोकेशन में हूँ जहाँ पर मुझे पूरी ट्रेन ही ट्रेन दिखती है। पीछे जो पार्क है, इंद्रप्रस्थ पार्क, उसके पीछे ट्रेन ही ट्रेन दिखती है। तो मैं सोचा क्यों ना एक बार यहाँ पर आके थोड़ा और सैंपल लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे को यहाँ ब्लू भी मिल रहा है, रेड भी मिल रहा है और ग्रीन भी मिल रहा है। तो पहले मैं एक शॉट अल्ट्रा वाइड का मारता हूँ, फिर एक 1x का भी कर लेते हैं, और फिर 3x का भी। मैं ग्रीन एंड ब्लू ले लेता हूँ क्योंकि ये सही लगेगा। ओके, 3.7x पे, और 10x तो मुझे एक दिख रहा है, एक 10x का ये भी ले लेता है, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ कि 10x अल्ट्रा वाइड और 1x इसका कैसा है, तो पहले मैं अगर अल्ट्रा वाइड से देख लेता ब्लू, ग्रीन और रेड इसके कैसे हैं। अल्ट्रा वाइड में तो बताता इसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प है, जैसे एक होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, जो मुझे किसी का फ़ोन से अभी तक नहीं मिले हैं। और यहाँ पर भी देखूँ बहुत सही है, ब्लू, रेड और ग्रीन इसने इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है कि कहीं ओवर एक्सपोज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हो रहा, और अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर मैं 1x की अगर मैं बात करूँ, इसने ब्लू इतने प्यारा से निकाला, जो मुझे एक्चुअल रियल में दिख रहा है ना, वैसे ही इसने 1x भी लिया। और अब अगर मैं 3x की बात करूँ ना, बहुत अच्छा निकाला 3x टेलीफोटो। मुझे अभी तक किसी का अच्छा लगा ही नहीं है, जहाँ तक कि मुझे जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का जो है, मुझे वो तक अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये वीवो का अच्छा लगा है। और एक चीज़ और बताऊँ, जो अगर 3x पे जो मैं टेलीफोटो लिया था, तो यहाँ पर ना कुछ वो होते हैं, मतलब पत्ते वत्ते आती है, तो उसने क्या करा है, उसको एकदम ब्लर करके एकदम डेप्थ दिखाई है, जो एक होती है ना डेप्थ दिखाना कि हाँ कि हम किसी चीज़ के पीछे खड़े हैं,
वो चीज़ उसने बहुत अच्छे से दिखाया। और अगर 10x की मैं बात करूँ, वो भी डिजिटल, बेसिक चाहे डिजिटल है, क्योंकि बहुत अच्छे शार्प एंड बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ। मैं जवाब ही नहीं कि मैं इसलिए क्या बोलूँ आपको। तो अभी हम सैंपल लेते हैं 1x, अल्ट्रा वाइड और 3x। तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मेरी एक फ़ोटो थी, मेरी फ़ोटो में ना अगर आप ये देखोगे, ये ना 3x है, पोर्ट्रेट नहीं है। जो फ़ोटो जो हमने क्लिक करी है वो टेलीफोटो में शूट करी है। अगर आप पीछे देखोगे बैकग्राउंड कितना ब्लर है, ये पोर्ट्रेट मोड नहीं है, ये नॉर्मल जो होता है ना कैमरा फोटो मोड, ये वो है, पोर्ट्रेट मोड नहीं है। और इतना प्यारा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे कि पोर्ट्रेट मोड है फोटोज क्लिक करी है, बट ऐसा है ही नहीं। तो अब अगर मैं इसका हाई मेगापिक्सल की बात करूँ, जहाँ मुझे 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल की जो फोटोज मिलती है, उसमें कैसे क्लिक करें, उसके लिए पहले मुझे मोर में जाना पड़ेगा। जो एक्चुअली जो मोर है, मोर में जाके हाई रेजोल्यूशन का जो इसका ऑप्शन है उस पर टैप करूँगा। और अब जो है जो मोड है, ये मुझे जो इसका 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसमें फ़ोटो क्लिक करेगा, मुझे वो दिया। क्योंकि जो हम पहले जो 1x में क्लिक करते हैं वो हमें 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो मिलती है। तो पहले मैं 1x में फ़ोटो क्लिक करूँगा। और इसमें बहुत अच्छी ये बात है कि हमें तीनों जो सेंसर हैं उन तीनों को यूज़ करने का मौका मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड, 1x और टेलीफोटो जो 3.7x है। तो अब अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँ पहले 1x में और फिर अल्ट्रा वाइड में, और अभी मैं 3.7x पे जाऊँगा तो क्या करेगा, 50 मेगापिक्सल यूज़ कर रहा है, बट मुझे 200 यूज़ करनी है, तो 200 को मेरे को ऑन करना पड़ेगा। तो 200 के लिए मैं सामने वाला कर लेता हूँ, ये जो है, एक मिनट, ठीक है, ये 200 को मैंने कर दिया है। तो अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो पहले मैं करूंगा 1x से स्टार्ट। 1x में इसने काफ़ी शार्प फोटोज़ है जो मुझे दिखा रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी शार्प दिखा रहा है और काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। और इसने हाईलाइट जो कंट्रोल है, इसने हाईलाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है और बहुत अच्छी फ़ोटो है अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि एक होता है ना कि फ़ोटो को हमें यूज़, इसमें क्या होता है कि हमें फ़ोटो क्लिक कर लो और जितना तुम क्रॉप करना चाहते हो उस हिसाब तुम क्रॉप कर सकते हो, और उसमें फ़ोटो आपके पिक्सेलेट भी नहीं होगी। और अगर अल्ट्रा वाइड की बात करूँ, सेम उसने भी अल्ट्रा वाइड में वही चीज़ करी है जो मैंने आपको 1x में बताया। वही हाईलाइट बहुत अच्छे से है और शार्पनेस कर रखी है काफ़ी अच्छे और सही है। और अब अगर मैं 200 मेगापिक्सल की बात करूँ, 200 मेगापिक्सल में बहुत अच्छी फ़ोटो है। देखो, आप देख सकते हो एकदम अच्छी लग रही है देखने में, मतलब लग रहा है कि मैंने किसी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करी है। 200 मेगापिक्सल में जो फ़ोटोज़ है एकदम डेप्थ भी फील हो रही है हल्की हल्की। अगर आप यहाँ देखोगे कि बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर है, बट लग रहा है कि किसी चीज़ से क्लिक करी है हमने। अब अगर 200 मेगापिक्सल की मैं बात करूँ ना, एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो अगर आप देखोगे कि इसने जिसको फोकस किया वो फोकस है, और उसका जो हल्का सा पीछे है इसने हल्का सा ब्लर कर दिया, जो मुझे इतना इंप्रेसिव लग रहा है जैसे कि मैंने किसी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करी हो। देखो पीछे दिख रहा है जैसे कि हल्का हल्का ब्लर है, और जो ये पत्ता है और जो ये डालियाँ हैं एकदम हल्की फोकस में पीछे ब्लर है, बहुत अच्छी लग रही है 200 मेगापिक्सल में। तो अब हम इसके मैक्रो मोड की बात करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा एक हाइप बना दी कि इसका मैक्रो मोड काफ़ी अच्छा है। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जब मैक्रो शूट करना हो आपको कोई प्रो मोड में नहीं जाना, बस पॉइंट एंड शूट है। क्या करना है, 1x पे टैप करना है, ऊपर जो ये एरो है ना मैक्रो मोड का, इसको दबा देना है और ये मैक्रो मोड में चले जाता है। क्या कि मेरे को 1x मिलता है मैक्रो मोड के लिए और 3.7x मिलता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो इन्होंने टेलीफोटो है उन्होंने उसको मैक्रो मोड ही बनाया, और फिर 7.4 जा सकते हैं और 10x भी जा सकते हैं। पहले एक एक करके हम सारी फ़ोटो लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक बार 1x से फ़ोटो ले लेता हूँ। ये मैं 1x पे फ़ोटो लेता हूँ। उसके बाद 3.7 जो इसका डिजिटल नहीं, मतलब ऑप्टिकल जो 3.7x है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। एक मिनट फोकस कर लूँ, एक मिनट ऊपर फोकस नहीं हुआ ये, हाँ। और 7.4x और लास्ट 10x जो इन्होंने दिया है वो भी एक बार ले लेते हैं कि कैसा रिजल्ट है। ठीक है, मैं एक दो और फ़ोटो ले लूँ उसके बाद, कि यहाँ पर एक पिंक कलर मैजेंटा जो है इसका एक यहाँ पर एक फूल है, उसकी भी एक फ़ोटो ले लूँ मैं। पहले 1x, 3.7x जो इसका एक जो टेलीफोटो लेंस है, और 7.4x और 10x। इसका स्टेबलाइजेशन इतना प्यारा है कि क्या ही बताऊँ मैं, जब तक ना हिलाऊँ तब तक हिलेगा ही नहीं तो होता है कि अदर फोन्स में कि जो फ़ोन हिलते ही रहते हैं, कहाँ हिलो चाहे ना हिलो, बट इसमें क्या है कि हिलता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं सैम्पल्स की बात करूँ तो जो मैंने अभी लीफ की फ़ोटो ली थी 1x में, एक एक मुझे बाल दिख रहा है, काफ़ी अच्छे शार्प है, और कहने को बहुत हार्श लाइट पड़ रही थी, बट उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है पूरी हाईलाइट को, एकदम इतना ब्राइट नहीं करा जितना करते हैं और फोन्स।
और अब अगर टेलीफोटो की बात करूँ उसने तो इससे आउट ऑफ फोकस कर दिया, बट यहाँ इसने फोकस किया है। यहाँ पर देखो एक एक बाल दिख रहा है, अगर आप देखोगे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिसमें इसने फोकस किया वही देख लेते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मैं जो इसका 10x था ये वो है, और एक ये फ़ोटो देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैंने और भी मैक्रो फोटोज़ लिए काफ़ी अच्छी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो मैं पहले पोर्ट्रेट मोड में चले आता हूं। हमें इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट मैं आपको 2 ही बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको पहले 5 बता देता हूं जो है 123mm, 35mm, 50mm और 85mm और 135mm। और जो 2 मेन होते हैं वो होता है 23mm जो हमारा स्टैंडर्ड कैमरा 1x जो होता है, और 85mm जो हमारा टेलीफोटो है। तो मैं आपको इन दोनों में फोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ और आप रिजल्ट देखो। तो अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स की बात करूँ तो आप ये देखोगे मेरी 2-3 फोटोज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि ये 1x है, 23mm जो मैंने आपको बताया था, जो 2 मोड सबसे मेन होते हैं। ये 1x है, अगर आप देखोगे एकदम बहुत अच्छी फ़ोटो है। इसने मेरे फेस पे भी काफ़ी अच्छे से लाइटें रखी है, अगर आप देखोगे ओवर एक्सपोज नहीं है, फेस इसने बिल्कुल नहीं जलाया। कैमरे को मेरे को बहुत हार्श लाइट थी फेस पे, इसने सही करा एकदम, मतलब अच्छे से किया, कोई ओवर एक्सपोज किया ही नहीं है। और एक चीज़ और देखो, इसने मेरे फेस के जो एकदम सामने जो पत्ते थे इसने इसे ही फोकस में रखे हैं। एक होता है ना कि इसे भी ब्लर कर देता, पीछे ब्लर कर देता, वो एकदम फेक लगता है, बट इसने एक्चुअल जो रियल होता है इसने वैसे ही किया है। और अगर मैं आपको फिर से फोटो दिखाऊँ, अगर आप ये देखोगे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और एक एक मेरा बाल जो एकदम अच्छे से उसने अच्छे से ब्लर किया है, ऐसा नहीं कोई कटआउट दिया हो, ऐसा कुछ है ही नहीं 1x पे। देखो अगर आप ये भी देखो कितना अच्छे से है, एकदम अच्छा ही लग रहा है देखने में। और अगर मैं 3x की बात करूँ, 3x में भी सेम प्रोसेस है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि किसी ने कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब मैं आपको 1-2 सैम्पल्स और दिखाता हूँ, जैसे कि ये भी देखोगे, देखो कितने अच्छे से मतलब कटआउट लग ही नहीं रहा। मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, एक एक बाल को इसने अच्छे से निकाला है। वो देखो जरा आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में फ़ोटो। वो 1x थी, ये आप देखोगे 3x, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पूरे एक अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब अलग ही फील आ रहा है, जैसे किसी ने कैमरे से फोटोज़ क्लिक करी हो। फोटो के तो सैंपल आपने देख ही लिए, अब जरा वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो Vivo X200 Pro से शूट हो रही है, और मुझे हाईएस्ट रेजोल्यूशन 8K 30 FPS मिलता है। और मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा, जो भी आवाज़ आ रही है वो इसी के इंटरनल माइक से आ रही है। और आप अभी देख सकते हो मेरे फेस पर काफ़ी हार्श लाइट है, और टाइम जो हो रहा है वो अभी 1:30 बज रहा है, और तुम्हें पता है ये धूप कितनी हार्श होती है। और अगर मैं लाइट को बैक लाइट में देखूँ कि मेरे फेस पे कैसे लाइट निकालता है, पीछे क्लाउड्स कैसे आ रहे, क्योंकि अभी जो आज जो क्लाउड है वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत ही अच्छा आपने फोटोज़ में देखे होंगे। बाकी आपको दिख रहा होगा कि पीछे क्लाउड्स कैसे, मेरे फेस पे लाइट कैसे है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी जो ये शूट हो रहा है 4K 120 FPS पे शूट हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसे यूज़ करेगा, बट इसमें ऑप्शन था तो मैं सोचा क्यों ना इसे आपको एक बार सैंपल दिखा दूँ। तो अभी जो ये फ्रंट लाइट है, अभी मैं फिर तो बैक लाइट पे जाके देखता हूँ कि कैसे एक्सपोज कर रहा है मेरे फेस पे, और स्काई कैसे दिखा रहा है ये, तो अभी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी कैसे एक्सपोज कर रहा है। अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है 4K 60 पे शूट हो रही है, क्योंकि मोस्टली लोग 4K 60 यूज़ करते हैं। तो ये 1x है, और अगर मैं अभी वही दिखाऊँ आपको 1x पे मेरे फेस पे जो लाइटें कैसे पड़ रही है। अभी ये साइड लाइट है, जो आप अगर देखोगे ये पूरी साइड लाइट है। और अब अगर मैं बैक लाइट पे जाऊँ तो आपको पता लग जाएगा कि बैक लाइट पे कैसे काम कर रहा है, मेरे फेस पे कैसे लाइट रखा, पीछे स्काई है वो कैसे एक्सपोज कर रहा है, मेरे फेस को कैसे एक्सपोज कर रहा है। और जो है माइक है वो मैंने कोई एक्सटर्नल माइक लिया है, वो इंटरनली माइक से ही शूट हो रहा है। तो अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है 4K 60 में शूट हो रही है, अल्ट्रा वाइड में, मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया, वो इंटरनल माइक से ही यूज़ हो रहा है। और अभी जो है जो फेस पे लाइट है मेरे, एकदम हार्श लाइट है, बहुत मेरे को आँखें भी खुल नहीं रही, आपको दिख रहा होगा। वही अगर मैं बैक लाइट में देखूँ कि कैसे काम कर रहा है, पीछे स्काई कैसे रख रहा है, आपको दिख जाएगा। इसमें आप देख ही सकते हो कि लाइट कैसे मैं फेस पे रख रहा है, नहीं रख रहा है, और स्काई कैसे निकाल रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है टेलीफोटो में शूट हो रही है 4K 60 FPS में ही, और आप भी देख सकते हो मैंने कोई माइक नहीं लगाई, ये इंटरनल माइक से ही शूट हो रहा है सारा। और आपको इससे पता चल जाएगा मेरे फेस पे लाइट कैसे दे रहा है, क्योंकि पता ही आपको हार्श लाइट है। वही अगर मैं बैक लाइट दिखाऊँ आपको कि कैसे काम कर रहा है, अगर आप देखो अभी ये साइड लाइट है, ठीक है, जो अभी जो है चल रही है साइड लाइट है। और अब जो ये है ये बैक लाइट है, इससे अब आप देख सकते हो कि बैक लाइट पे कैसे काम कर रहा है, पीछे जो क्लाउड है दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, मेरे फेस पे कैसी लाइट रख रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और पीछे बैकग्राउंड ब्लर कैसा आ रहा है टेलीफोटो में। अभी जो शूट हो रहा है पोर्ट्रेट वीडियो पे शूट हो रहा है 1x में, हमें जो रेजोल्यूशन मिलता है 4K 30 FPS मिल रहा है। मेरे को एक्सपेक्ट था कि 4K 60 होना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, 4K 30 काफ़ी है। अभी जो ये फ्रंट लाइट है, और मैंने कोई माइक नहीं लगा रखा, आपको पता ही है। अगर मैं बैक लाइट दिखाऊँ आपको इसी में,
कि बैक लाइट में कैसे काम कर रहा है, पीछे क्लाउड और मेरे फेस पे कैसे लाइट रख रहा है, पीछे ब्लर कैसे कर रहा है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अभी जो शूट हो रहा है वो टेलीफोटो में शूट हो रहा है, पोर्ट्रेट वीडियो में, और 4K 30 मिलता है आपको, जैसे पता ही था। और मैंने कोई माइक नहीं लगाया। अभी जो थी वो फ्रंट लाइट थी और साइड लाइट थी। अभी फिर से मैं बैक लाइट दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो अभी आप देखोगे बैक लाइट है, आपको दिख जाएगा कि स्काई और मेरा ब्लर कैसे कर रहा है और फेस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही, इससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो ये शूट हो रही है Vivo X200 Pro से शूट हो रही है, और जो अभी जो शूट हो रहा है लॉग में शूट हो रहा है, जो इस बार Vivo ने हमें ये ऑप्शन देके आप लॉग में शूट कर सकते हो 4K 60 में। तो आपको इससे ये बेनिफिट्स है, आपके जो डायनामिक रेंज है, जो कलर्स है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अभी जो है ये साइड लाइट है, ठीक है। अभी ये मेरी फ्रंट लाइट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कलर्स आ रहे हैं, कैसे क्या आ रहा है। अभी मैं बैक लाइट भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में शूट हो रहा है, मेरे फेस पे कैसे लाइट आ रही है और स्काई कैसे निकाल रहा है आपको पता ही चल जाएगा। तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ Vivo X200 Pro के फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, मुझे 4K 60 मिलता है। बट एक ड्रॉबैक है इसमें कि कोई मुझे अल्ट्रा वाइड का कुछ ऑप्शन नहीं मिलता। थोड़ा सा वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और जो है ऑडियो वो इसी फ़ोन से ही आ रहा है, आप सुन सकते हो, आपको पता चल जाएगा इसका ऑडियो कैसा है। और अभी आप देखोगे ये मेरे फ्रंट लाइट पे है। अभी आप जो देखोगे ना, ये जो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट है, आपको इससे पता चल जाएगा कि मेरे फेस पे कैसे लाइट आ रही है। और अगर आप देखोगे ये बैक लाइट है और स्काई कैसे मेंटेन कर रहा है और मेरे फेस पे लाइट कैसे निकाल रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका कुछ रिजल्ट है। तो अब अगर मैं अपना आर्म स्ट्रेच करके आपको दिखाऊं तो मुझे इतना मिलता है। थोड़ा और वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही किसी फ़ोन की कैमरा सेटिंग चाहिए या कैमरा रिव्यू चाहिए कमेंट करके वो भी बता देना, मैं जल्दी वो भी ला दूँगा। तब तक के लिए बाय।